नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मैं लेकर आया हूं CUET 2022 एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, ओपन हो गई है और करेक्शन विंडो भी ओपन हुई है। साथ ही जो लोग BHU के फॉर्म भरे हैं, CUET के अंदर ही BHU की एग्जाम होना है, तो उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, NTA जो एजेंसी है ये इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहा है और इस परीक्षा में जो डेट ऑफ करेक्शन है, इसके अलावा हम देखते हैं रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हुए हैं और एग्जाम की डेट ओपन हुई है। ये जो सारी डेट है इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, CUET के अंडर NTA 86 यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम ले रहा है। ये जो एग्जाम है ये ना केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए है, बल्कि हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ज्वाइंट टेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये एग्जाम अलग अलग डेट में होगी, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी और आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम किस डेट में है, इसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के साथ मिलेगी। तो ये परीक्षाएं कौन कौन से दिन रहेगी, तो 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, इसके बाद 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 10 अगस्त में से किसी एक दिन आपकी एग्जाम होगी और ये एग्जाम रहेगी कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा। कि इन्होंने करेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन के लिए विंडो ओपन किया है, जो स्टार्ट हो रहा है 23/6/2022 सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा कब तक, तो 24/6/2022 अप टू 11:50 PM, रात को 11:50 तक ये करेक्शन आप करवा सकते हैं या नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप करेक्शन करवा रहे हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो कौन कौन से फील्ड में करेक्शन होगा, इसका एनेक्सर 1 अभी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये सारी चीजें करेक्शन कैसे होगा, तो ऑनलाइन मोड में ये करेक्शन होने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। कहां पर करेंगे, तो आप इसके लिए जाएंगे CUET.samarth.ac.in, ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ही आपका करेक्शन होगा या नए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप CUET@nta.ac.in पर मेल कर सकते हैं या इसके अलावा ये स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए। दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं कि करेक्शन कौन कौन से फील्ड में होगा और कहां पर नहीं होगा, तो फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स shall not be allowed to change। यहां पर आप करेक्शन नहीं कर सकते मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, परमानेंट एड्रेस में, किसी भी तरह का, और जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। जो आपने पहली बार भरा था वही रहने वाला है। दोस्तों, सेकंड में बोल रहा है कैंडिडेट shall be allowed to change any one of the fields, कोई एक में करेक्शन कर सकता है। ये जो आपके सामने 5 दिए हैं, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो इमेज अपलोड की थी, इनमें से हम बात कर रहे हैं कि किसी एक में आप करेक्शन कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद आगे बढ़े तो अगला आता है कैंडिडेट shall be allowed to change all field। इसमें सभी फील्ड में किया जा सकता है, जैसे 10वीं या 12वीं से संबंधित इंफॉर्मेशन भरी थी उसमें आप चेंज चाहें तो कर सकते हैं। पहले जैसे कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, मान लो एपेयरिंग किया था उन्होंने, तो अब वो अपना रिजल्ट यहां पर डाल सकते हैं। इसी तरह से डी वाले ऑप्शन में भी सारे फील्ड में करेक्शन हो सकता है, जैसे एग्जाम का सेंटर आपको अगर चेंज करना हो आप कर सकते हैं। मीडियम अगर आपको चेंज करना है, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी जाना है, तो आप यहां पर जा सकते हो। इसी तरह ये 5वां जो फील्ड है इसमें भी सभी में करेक्शन हो सकता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में हो जाएगा, जेंडर में हो जाएगा, कैटेगरी जो है आपकी इसमें हो जाएगा, यहां पर करेक्शन किया जा सकता है। और ये जो करेक्शन है
इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा और करेक्शन आप तभी करवा पाएंगे जब आप ये एडिशनल फीस सबमिट कर देंगे तब। और याद रखेंगे आप सभी लोग, करेक्शन जो है वन टाइम होगा, ओनली वन टाइम, एक ही बार आप करेक्शन करवा पाएंगे। और एक बार करेक्शन करवा कर अगर आपने डन कर दिया तो ये फॉर्म जो है आपका ये फ्रोजन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी आपके पास मौका है, आप करेक्शन कर सकते हैं, नए सिरे से फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने पेपर चूज करा या आगे फॉर्म भरते समय पेपर चूज करने जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कोई लैंग्वेज चुन रहा है ना, किसी ने जीके का पेपर चुन लिया है, किसी ने आर्ट सब्जेक्ट, उसमें से कुछ सब्जेक्ट चुन लिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं, अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं और उसमें भी हमारा टारगेट अगर बीएचयू है तो हमें क्या चुनना है ये मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। वैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में ये बात बता चुका हूं। दोस्तों अगर हमारे को बीएससी ऑनर्स करना है मैथ्स ग्रुप से तो हमारे को कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे को चुनना है सेक्शन 2 लिखा है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सब्जेक्ट हमारे को होना चाहिए फॉर द एडमिशन इन बीएचयू अगर हम बीएससी कर रहे हैं मैथ्स से। इसी तरह से बीएससी अगर बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ये मैथ्स और बायोलॉजी से जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए। तीसरी बात, ज्यादातर हमारे छात्र बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो उनको सेकंड जो सेक्शन है इसमें या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आप एबीसी से इसमें शामिल होंगे। समझ गए, ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए है, बाकी हमें कोई सब्जेक्ट चुनने की यहां आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर हमारे को करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट हमारे को चाहिए बीएचयू में एग्जाम देने के लिए, बीएचयू में सिलेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने कैसे करेक्शन करना है, हमारे सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, हमें किस चीज की तैयारी करना है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से हमने जो सेक्शन 2 अभी जो डोमेन सब्जेक्ट चुने थे, इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की कि क्या रहेगा, तो हमें ध्यान यहां पर देना है कि परीक्षा में हमारे को 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50। मतलब हमने जो सब्जेक्ट चुने हैं, मान लो हमारा सब्जेक्ट है ए बी सी, तो इनके क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे 50-50 क्वेश्चंस जो हैं इनके रहेंगे, बट हमको अटेम्प्ट कितने करना है, तो 50 में से हमारे को अटेम्प्ट करना है 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है इस सब्जेक्ट। और हम बात कर रहे हैं कैसे, तो आउट ऑफ 50। फिर यहां पर क्या है कि यहां पर आप देखोगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो ये विकल्प आधारित प्रश्न होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस ओनली। एनसीईआरटी क्लास 12th का सिलेबस यहां पर कहा गया है। और ये जो हर हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके सेक्शन को हल करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, 45 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो जनरल टेस्ट है, हमें इसको चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो मेन सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एमजीसीआई में जो नई बैच स्टार्ट हो रही है, कई छात्रों को करना है, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। आईसीआर और बीएचयू की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम की हमारी नई बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। हिंदी मीडियम की बैच ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें एडमिशन चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें जो सिलेबस चल रहा है वो बैकअप लेक्चर से आपका तैयार करा दिया जाएगा। इसी प्रकार से पीएटी एजी 1 2 3 ग्रुप, अगर इंग्लिश मीडियम से हमारे को तैयारी करना है तो इसकी बैच स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से 1 जुलाई। अगर हमारा मीडियम हिंदी है और हम एजी 1 2 3 ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं तो इसकी बैच अभी स्टार्ट हुई है हमारी 20 जून से,
एडमिशन इसमें ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से BHU के फॉर्म, BHU के एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और हमारे को अच्छे से तैयारी करना है आपकी एग्जाम के लिए। मैं अभी से आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।